हेलो गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, हेल्दी रहें, वेल्दी रहें, सब तरह से सुरक्षित रहें। भगवान आपकी आत्म उन्नति, भारी उन्नति, दिन दुगनी रात चुगनी कर दे, यही प्रार्थना के साथ आज आप अपने मिले हैं इसी प्लेटफॉर्म पे जहाँ डेली मिलते हैं। दोस्त, हमारे यहाँ पे बहुत, जिसको कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ही ठंड पड़ रही है, और इस वजह से कई बार जो मेरे साथ रियलाइज हो रहा है कि बोलते बोलते शायद होठों पे भी वो कंपन आ जाती है और प्रोनाउंस शायद कुछ गड़बड़ सा निकल जाता है। तो आप मैनेज कर लोगे। इन्हीं आशाओं के साथ आगे बढ़ते हैं। और आज का जो टॉपिक है ना दोस्तों, वो फुल एनर्जी के साथ भरा हुआ ये है कि अभी मुझे कोई मिला और उसने काफ़ी लंबे अरसे के बाद हमारी मीटिंग हुई, और उसने जो तजुर्बा सुनाया उससे मुझे बहुत ज़्यादा ही खुशी भी मिली और एक उत्साह भी मिला और एक नई सीख भी मिली। वही साझा करेंगे आपके साथ। और वो ये है दोस्तों कि आप शायद एक उम्र का पड़ाव आने के बाद में आप अपने को ना समय से पहले ही बूढ़ा महसूस करने लग जाते हैं कि चलो अब तो क्या ही रखा है, अब तो बच्चे बड़े हो गए और जो करना है बच्चों ही नहीं करना है। और यही बात शायद आप याद करें तो शायद यही बात अपने माँ बाप ने बोली होगी कि अब भाई जिसकी जल्दी शादी हो जाती है, जल्दी से आके बच्चे हो जाते हैं, अब शादी भी आपके हाथ में नहीं थी, बच्चे होना ना होना वो भी आपके हाथ की शायद बात नहीं थी। हाँ, शायद आप कहोगे भाई हमारे हाथ की तो बात थी, लेकिन देखो आपके ऊपर भी कोई प्रेशर होगा और कि जैसे शादी होगी तो ससुराल वालों ने जो बोला होगा, जो भी दैट्स इट, जो चीजें आपके हाथ में नहीं थी, या ये कह सकते हैं कि आपने उन चीजों पे सोचा नहीं और आपने अपने आप को उन चीजों से हट के कुछ भी सोचने के लिए आपके पास इतना ना टाइम भी तो होता है, लेकिन शायद कुछ लोग होते हैं जो अकेले शायद कोई चीज को स्टैंड नहीं ले पाते हैं अपनी लाइफ में, और कुछ होते हैं जो शायद उनका माहौल जो होता है वहाँ का, जो वहाँ की कल्चर होती है या जो घर का ही एक वातावरण होता है, तो वो लोग वहाँ पे अपने आप को अपडेट करने में या कहूँ मैं कि आगे बढ़ने में वहाँ पे अपना दिमाग उन्होंने नहीं लगाना होता है। तो ऐसे ही बात थी कि अगर कोई बंदा, जब आपने ये कहावत सुनी होगी, बहुत अच्छे से पर्स लेता है कि तब जागो तब सवेरा। इसका मतलब ये नहीं कि जब आप जागे और तभी सवेरा होगा। इसका मतलब यही है कि जब मैंने होश संभाला, है ना, एक समय ये नहीं है कि आप सुबह दोपहर के 12-1 बजे उठ रहे हो तब सोचा ओ अब सवेरा हुआ है। इस कहावत के पीछे ही बस आज से इतना सा है कि जब भी मैंने होश संभाला, है ना, और जब ही मैंने कुछ अपने जिस परिवेश में रह रहा था, जिस परिप्रेक्ष्य में मैं रह रहा था, जो भी मेरा चारों तरफ सराउंडिंग, जो भी मेरा वातावरण या माहौल था, जो आज तक मैंने जो नहीं सोचा था, आज मैं वो उससे हट के, या मैं कहूँ कि मैंने आज तक जो जो घर वालों ने मुझे चश्मा लगाया था या जो मैंने ब्लैक चश्मा समाज ने मुझे पहना दिया था और मैं सब चीज़ें ब्लैक ब्लैक ही देखे जा रहा था, उसके अलावा मैंने खुद कभी ये कोशिश नहीं करी। हालांकि मैं यहाँ ये तक भी भूल गया था कि शायद जो मुझे हर जगह काला काला ही नजर आ रहा है, तो मे भी हो सकता है कि ये चश्मा जो मैंने पहन रखा है इसकी वजह से सब काला काला हो, और अदरवाइज तो आज मैंने पहली बार कोशिश करी कि मैं ये चश्मा निकालूं, और निकालने के बाद पता चला कि नहीं, ये मेरे चश्मे का ही कसूर था कि जो मुझे हर जगह सिर्फ ब्लैक और ब्लैक ही नजर आ रहा था, वो किसी और का नहीं, वो सिर्फ मेरा ही कसूर था। और जब वो चश्मा उतारना, और पहली बार जब हम ये समझ लेते हैं कि मेरी आंख पे ही, शायद मेरी आंख में ही कुछ गिरा है, मेरा ही दृष्टिकोण कुछ चीजों को सिर्फ एक नेगेटिव की तरफ देखता है, एक संकीर्ण मानसिकता मेरा ही एक दोष है, सिर्फ जब मैं ये एडमिट भी करने लग जाता हूँ, जब मैं खुद ही अपनी तरफ मुड़ना शुरू कर देता हूँ, तो शायद वो मेरा पहला जन्मदिन होता है, पहला ऐसा दिन होता है जब मैं उन चीजों से, उन रटी रटाई बातों से, घिसी पिटी मान्यताओं से, उन धारणाओं से बाहर निकल के जब मैं अपने आप की लाइफ को देखना नए सिरे से चालू करता हूँ, तो शायद मेरे अकॉर्डिंग वही मेरे लिए नया साल है, और वही मेरा आज शायद एक
नया जन्मदिन है। एक जन्म, एक बाहर से या बाहर निकलना, हम कहेंगे कि वही जन्मदिन है। तो शायद मेरे अनुसार वो जन्मदिन सिर्फ एक मेरा था कि मैं एक धरती पे आया और माँ के पेट से मैं बाहर आया, तो वो जन्मदिन हो सकता है वो मेरी माँ का भी जन्मदिन था उस दिन, क्योंकि बच्चा और माँ को सेम सेम ही पेन होता है, और उनके लिए भी एक नया जन्म था और मेरे लिए भी वो एक नया जन्म था। लेकिन उसके बाद मैंने अपने अपने लाइफ में ऐसा क्या ही अलग किया जो कुछ हटके एक दुनियादारी की उन चीजों से, कि जहाँ सब लोग, आप देखोगे कि अगर आप कहीं पे भी होगे, आपके साथ, आप परिवार से देखो कि आप जितने भी 5 7 10 बहन भाई जो भी होंगे, आज सबकी लाइफ बिल्कुल अलग अलग सेटल होगी। सबकी शादियां या जो भी जहां जहां भी सेट होंगे, वो अपने, हो सकता है कि आप ने कुछ सोचा नहीं, घर वालों ने जहां भेजा और आप वहीं पे बस अपनी काट रहे हैं, बस सिर्फ एक काट रहे हैं। हो सकता है एक आपका भाई बहन जो भी होगा, उसने ओन रिस्क अपनी लाइफ का उठा के, और वो कहीं नई सोच या वो खोज या वो किसी भी लेवल में, देखो आप का खुद का तजुर्बा है कि जो आप सोचते हैं, जरूर नहीं वो हमारी सबकी सोचे मैचिंग हो एक विषय को भी लेके। तो मेरा आपसे यही कहना था कि आप अपने आप को कभी भी एक उम्र के लेवल को ये मत सोचो कि अब उम्र होगी, अब कुछ करने लायक नहीं है। जब आप देखो, जज्बात के, आप इस उम्र, इस शरीर के म्याद से मत सोचो कि आप बूढ़े हो गए हो। अगर आप जवान भी हो और आप यहां से मरे हुए हो, आप यहां से कुछ नया नहीं कर सकते हो, तो मेरे अकॉर्डिंग आप ओल्ड एज ही हो। एज का जो शरीर का पैमाना है, उससे आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि आप, अगर आप में जज्बात हैं, हौसले हैं और चुनौती को सामना करने की हिम्मत है, तो ये शरीर की म्याद, अगर आप 100 साल के भी हो जाओगे, तो आप कभी ये नहीं कह सकते हो, यू नेवर नेवर